हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब बढ़िया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं SSCGL 2026 के लिए मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट 25। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में 15 मिनट में करने हैं, लेकिन एग्जाम में समझाने में जो टाइम लगेगा तो इसमें ज़्यादा लगेगा। आपको पहले इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना है। और ये नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हैं और 25 क्वेश्चन ही होंगे। प्लीज सब्सक्राइब स्टडी सेंटर। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन से करने से पहले आप पहले क्वेश्चन निकालोगे, बाद में उत्तर को देखना। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। राजीव की आयु 15 वर्ष बाद राजीव की आयु 15 वर्ष बाद उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना होती है, तो राजीव की वर्तमान आयु। मान लो राजीव की वर्तमान आयु x है। 15 वर्ष बाद यानी +15, और उसकी 5 वर्ष पहले की आयु यानी x-5। कितना गुना है? 5 गुना, तो इंटू 5। तो इसको हल करते हैं। x + 15 बराबर 5x माइनस कितने हो गए? 25। ये कितने बच गए? 4x। ये कितने हो गए? 25 और 15 40। तो x बराबर कितना हो गया? 10। तो क्या होगी राजीव की? ये इंग्लिश में दे रखा है और ये हिंदी में, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन। एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए कि जब संख्या के 7 गुना में से 15 घटाया जाता है तो परिणाम संख्या के 2 गुने से 10 अधिक होता है। तो एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें माना वो संख्या x है। 7 गुने यानी 7x में से 15 घटाया जाता है तो 15 बराबर, तो परिणाम संख्या के 2 गुने 2x से 10 अधिक, तो +10। कितना हो गए? ये कितना हो गया? 5x। ये कितना हो गया? 25। कितना है? x बराबर 5। ये आ गया ए। अगला क्वेश्चन तीसरा। इसको इसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर इसका। तो इसको क्या करना होगा? 88% का यानी ऑफ का मतलब इंटू से 370 प्लस 24% इंटू 210 माइनस x बराबर 118। ठीक है। तो अब इस परसेंट को हटाएंगे तो 88 इंटू 370 बटे 100 प्लस 24 इंटू 210 बटे 100 माइनस x बराबर 118। इससे जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये कैंसिल। ठीक है। क्या बच गया? 88 इंटू 37 प्लस 24 इंटू 21 माइनस 10x बराबर 1180। इसका लघुत्तम ले लिया हमने 10 का, ये हो गया। ठीक है। अब इनको इंटू करवाते हैं, तो 88 इंटू 37 करेंगे तो कितना आएगा? 6 5 और 3 2। ये आ गया प्लस इसका कितना हो गया? ये कितना हो गया? 20 14 480 और 24 504 माइनस, तो इसको करेंगे 1 1 प्लस हो जाएगा। ओ प्लस के यहाँ पर माइनस हो जाएगा। -180 बराबर 10x। अब इनको जोड़ो, कितना हो गया? इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 504 इसमें जोड़े तो 0 6 7 3 -1180 बराबर 10x। ये कितना बचा? 0 8। ये यहाँ पर कितना बचा? 8 और यहाँ पर समझ 5 और यहाँ पर 3 में से 2। 258 बराबर 10x। x बराबर कितना हो गया? 258। आ गया समझ में?
तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक कार्यकाल में महिलाओं की संख्या का 75% और पुरुषों की संख्या के 1/3 के बराबर है। मान लो एक एक्स है महिलाओं की संख्या, सही है, और पुरुषों की संख्या है मान लो वाई। 1/3 यानी महिलाओं की संख्या कितने, 76% बटा बराबर पुरुषों की संख्या का कितना दे रखा है, 1/3 यानी 1/3। कार्यकाल कार्यालय में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम 4 से काटे, ये कितनी बार कटेगा, 19 बार। ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। इसको ये वाई एक्स तो यहाँ पर, इस वाई को इसके नीचे लेके आ जाते हैं, और ये 25 ऊपर बटे ये 3 तो यहाँ ही है, और इस 19 को नीचे लेके आ जाते हैं। तो क्या हो जाए, 25/57। अब किसका पूछा है हमें, पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या कितनी है, वाई, तो 57/25। तो पुरुषों की संख्या कितना है, वाई अनुपात एक्स बराबर कितना होगा, 57/25। तो ये अगला क्वेश्चन, रमेश ने अपनी बाइक 16,384 में बेची, तो उसे 20% की हानि हुई। 30% की लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बाइक किस कीमत, मान लो 100 की थी, 20% की हानि थी, उसने कितनी बची, 80 में बेची। 80 का मान दे रखा है हमें 16,384, और हमें कितने का पूछा, 30% लाभ पूछा है, यानी 100 की खरीदी थी, 80 में बेची, लेकिन वो 30% लाभ चाहिए, तो 100 की खरीदी थी, 80 में उसने बेचा था, लेकिन वो चाहता है कि 30% लाभ, तो कितने में बेचेगा, 130 में। तो 80 का मान दे रखा है 16,384, ये 80 का मान है, हमें चाहिए 130 का। ये 0 से 0, इसे काटे 8 से 2 बार, 0, 8 चौक 32, 8 बार। इसको करेंगे इससे इंटू, भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, इंटू करेंगे 13 से, तो 4, 13 चौक 52, और ये 2, 13 ये 6, यहाँ पर कितने आएंगे, 6, और 13×2 26, यानी कितने आ गए, 26,262 में। कितने में बेचेगा, 26,424। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 2 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर 36 माइनस ये साइन स्क्वायर 67 कोट स्क्वायर 60 है। तो 2 कोसेक स्क्वायर 23 कोट स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, यदि साइन स्क्वायर 67 दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 60 23। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस कितने होंगे, यहाँ पर 23 आएगा, तो 23, तो ये आ गया माइनस कोस स्क्वायर 23 माइनस कोट स्क्वायर 67। ये क्या हो गया, एक, ये माइनस को कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो इसी प्रकार हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर 23 माइनस कोस स्क्वायर 23 प्लस बचेगा माइनस कोट स्क्वायर 67। ये क्या बचे, ये कितने हो गए, एक, तो -1 माइनस कोट स्क्वायर 67, ये ऐसे इस तरफ, ये ऐसे चल रहा है। तो आगे इसको लिख लेते हैं हम, 2 कोसेक स्क्वायर 23, ये कोट स्क्वायर है, 67 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 23, और ये क्या बचा,
1 माइनस कोट स्क्वायर 67। तो एक वो होती है, ठीक है। तो अब इसको ये जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको 1 प्लस हुआ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार इस माइनस को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर 67। तो ये क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर 67, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहा है, 2 कोसेक स्क्वायर 23 टेन स्क्वायर 23। इसको चेंज कर लिए माइनस, ये तो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। ये यहाँ पर इसी चल रहा है तो इसको इस तरफ लिख लेते हैं, 2 कोसेक स्क्वायर 23 टेन स्क्वायर 23 माइनस कोसेक स्क्वायर 67, ठीक है। ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बटे इसको साइन स्क्वायर 23, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन स्क्वायर, है ना। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 23, और इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 23। तो इससे ये कट गया तो 1 अपन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो ये देंगे 2 सेक स्क्वायर 23 माइनस कोसेक स्क्वायर 67। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं इसी प्रकार 90 माइनस 23। तो ये क्या बचेगा, 2 सेक स्क्वायर 23 माइनस इस क्या बताए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर 23। जिससे इस साइन को चेंज हुए इसी प्रकार इसको भी कर लिए। तो क्या बचा बराबर सेक स्क्वायर 23। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बढ़ो। एक किसी कार्य को 8 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सके। यदि दोनों मिलकर 3 दिनों तक कार्य करते हैं तो शेष बचा हुआ कार्य का भाग कितना होगा। देखो राइटिंग थोड़ी सीखेंगे तो प्लीज माफ कर देना, आगे से थोड़ा बहुत अच्छे से करेंगे। तो ए है ना, ए कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में। बी कितने दिनों में, 12। तो इनका लघुत्तम कितना हो गया, 12 24, 8 दिया 24, 12 दूना 24। यदि दोनों मिलकर 3 दिनों तक कार्य करते हैं, यदि इनकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों को मिला के ए प्लस बी कितना होगा, 5। 3 दिनों तक करते हैं तो एक दिन में 5 कार्य कर सकते हो, 3 दिनों में कितना करेंगे, 15। 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। तो शेष बचा हुआ कार्य का भाग कितना होगा, तो शेष कितना बचा, शेष वर्ग यानी शेष कार्य क्या है, टोटल के कार्य कितना था, 24 माइनस 15, कितने बचे, 9। 9 बचा हुआ है, भाग कार्य का भाग कितना है होगा, तो कितना बचा, 9। ये भाग कितना होगा, वो बचा है भाग, और टोटल कितना था, 24। इसको काटे, ये तो 3 बार, ये 8 बार, तो कितना गया, 3/8। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी, 3/8। अगला क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आज मेरा पहला ही वीडियो है, तो प्लीज सब्सक्राइब। और कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, तो अगले अगले में वीडियो में आपका उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:8 है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि दो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना का सूत्र, कर्व सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है,
कितना होता है 2 पाई r² 2 पाई r h। ठीक है, तो R1 दे रखा है अनुपात R2 दे रखा है हमें 5:7, और H1/H2 का दे रखा है 3:3/5। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इस सूत्र में रखे मान लो एक तो A है एक B है, 2 पाई का मान तो सेम रहेगा, R1 का मान 5, इसका 3/2 R2 का मान 7, इस तरफ कितना होगा 5, काटे तो इसको ये इससे ये इससे कितना गया 3:7। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, समीकरण 2x+3y = 7 है और a-x3a+b-2 है, तो अनंत हल है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। कितने अलग अनंत हल, यदि किसी के अनंत दे रखे हो तो अनंत हल है तो x/a से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होते हैं c1/c2। ये तो आपको पता होगा। इसमें अब इसका मान रखते हैं तो ये कितना हो गया 2 यहाँ से a-b बराबर इसका कितना होगा 3, इस तरफ कितना होगा a+b, और इस तरफ क्या होगा c का मान 7, ये कितना हो जाएगा 3a+b-2। ठीक है, अब इन दोनों को ले करते हैं, हल करते हैं। तो a+b/a-b को यहाँ पर कर दिया, ये कितने है 3/2। ठीक है, यदि इसको ऐसे गुणा करके वैसे करो तो वैसे कर लो, या फिर ऐसे होता है कि यदि x+y और x-y दे रखा हो तो ये मान लो ये दे रखा है 4:5, तो x/y का मान होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर आएगा, इनको घटाना है तो नीचे आएगा, तो कितना आया ये 5 थोड़ी आएगा, इसे यहाँ पर कर लो 3 कर लो। हाँ, तो तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर 1, ऐसे। ठीक है, तो इसी प्रकार करें तो a/b क्या होगा 3 और 2 5, योग का अनुपात होता है 3 में से 2 गए तो 1, यानी 5 और 1, तो ऑप्शन डी। या फिर ऐसे नहीं करना चाह समझ में नहीं है तो इस प्रकार कर लो 2a+2b बराबर 3a-3b को कर लो, तो इस तरफ आएगा तो a बराबर ये b उस तरफ जाएंगे तो ये कितने होंगे ए बी है a3 है तो -a, ये कितना होंगे -5b, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो a/b बराबर 5:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10। एक सरकारी योजना के अंतर्गत यदि बिजली का बिल नियत तिथि से पहले जमा किया जाता है तो 13.5 की छूट मिलती है। यदि नियत तिथि से पहले बिल जमा करने पर ऋतु को 6,075 की छूट मिली तो बिजली का कुल कितना हमें प्राप्त हुआ। तो 13.5% की छूट मिलती है, यानी ये क्या दे रखा है कि कितने की छूट मिली, कितने परसेंट छूट दे रहा है 13.5, यानी 13.5% की छूट दे रहा है, तो हमें कितनी मिल रही है 675 की छूट, यानी 13.5 का मान 6,075 है, तो 13 पॉइंट को क्या लिख सकते हैं 27/2 का मान कितना दे रखा है 75, तो इसको 27 × 2 ये आ जाएगा, ये प्रतिशत है तो इंटू 100/100 आ जाएगा। तो अब 27 से काटे 3 बार 9 से, इसको 9 से काटे 9 छीड़े 54, 6 9 7 63, 4 9 5
45 4, फिर 3 से काटे, 3 दूनी 6, ये 25 बार यानी 2 2 5 इंटू 2 इंटू 100, तो 25 दूना 50, 2 दूनी 4, ये यानी 45,000, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन करते हैं 11वां। एक व्यक्ति 10 पेन को 10 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। उसे 55% का लाभ कमाना है, तो 15,530 में उसे कितने पेन बेचने चाहिए? यदि वो 10 पेन 18 रुपए में बेचकर कितना प्रतिशत कमा रहा है? 24%। यानी 100, मान लो उसने 100 रुपए की पेन खरीदी, तो उसने कितने के बेच दिए? 24%, यानी 124, यानी 124 का मान दे रखा है 18 रुपए। ठीक है, और तो हमें कितने का परसेंट का लाभ चाहिए? 55 का। तो माना उसने 100 रुपए, तो और उसने 24% का लाभ यानी 124, 124 का मान कितना दे रखा है? 18 रुपए। तो ये 124, इसको हटा 24, सही है। अब उसका हमें कितने चाहिए? 55% का लाभ चाहिए। हाँ, तो हमें 55 का चाहिए, तो इसको अगली स्टेप लिखते हैं। हमें 155 रुपए में बेचना है 10 पेन को। 18, 124 इंटू 155, ये 2 से घटेगा 9 बार, ये 6 62 बार। चलो इसको लिख लेते हैं, 9 इंटू 155 बटे 62। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। 9, मान लो इतने रुपए में 9 इंटू, इसको बाद में हल करेंगे, 9 इंटू 155 बटे 62 दे रखा है। इसमें कितने पेन बेच रहे हैं हम? 10। ठीक है, हमें कितने, इतने रुपए में हम बेच रहे हैं 10, जब हम 55% का लाभ हो रहा है, तो हमें कितने चाहिए? 1530 में बेचने हैं। 1530 में बेचने के लिए 1530 रुपए में बेचने हैं, है तो 10/9 इंटू 155 इंटू 62 इंटू, ये कितने हो गए? 1530। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 9 से काटो इसको, 9 दूनी 1 बार, ये कितनी बार? 6, तो ये 0। और ये 5 से काटे हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, 31, 31 इंटू 2 17, और ये 4 इंटू 17, 17 चौक 68, यानी 480। कितने पेन बेचने होंगे? 480। अगला क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने क्रिकेट की 10 पारियों में औसतन कितने रन बनाए? 10 पारियों में 43। अगली पारी में उसने कितने रन बनाने होंगे कि ताकि उसके औसत कितना बढ़े? 3 बढ़े, यानी इसमें +3 हो, तो कितने हो जाए? 46। यहाँ पर कितनी, अगली पारी यानी +1, यानी 11 पारियों में कितना औसत होना चाहिए? 3। इस 3 को ना इससे इंटू कराओ, कितना गया? 30, प्लस ये प्लस का चिन्ह, इस एक को इससे इंटू कराओ, कितना होगा? 46। तो ये चाहिए 6 छिहत्तर, तो कितने कितने रन बनाने होंगे उसके अगली पारी में? 76 रन। अगला क्वेश्चन। 2 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के अथवा किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 50 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 2 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बॉयज, किसी काम को 50 दिन में, ये भी 50 दिन में, ये भी 50 दिन में। तो हम इसका वो लेते हैं 50, और इसका भी ले लेते हैं कि फिर
बटे में नहीं आएगा, सही आ जाएगा। तो इसका क्या आ रहा है, 12 इंटू में 12 लिख लेते हैं। तो 50 का 50, 12, अगर 12 में इस 2 का और भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, 6। 50 50, 4 का भाग देंगे तो कितना, 3, और इसका देंगे तो 2। ये आ गई। तो एक पुरुष, एक पुरुष की हमें कार्य क्षमता मिल गई, इसमें 4 की, एक एक महिला की मिल गई और एक बॉय लड़की की मिल गई। तो हमें चाहिए एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का। तो इसकी जोड़ देते हैं 11। तो टोटल वर्क कितना देगा हमें, 50 इंटू 12 बटे, इसको इंटू करेंगे तो 12 पंजे 60, 600 बटे 11। 11 का भाग देंगे 60 में कितनी बार, 5 बार, 55, 5 कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना बच गया, 6/11 यानी 54। तो ये 54 से डी, ऑप्शन क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। दो मेज और 3 कुर्सियों की कुल कीमत 12,000 है। यदि मेज की कीमत में 10% की कमी और कुर्सी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 3 मेज और 4 कुर्सियों की कीमत 17,100 रुपये हो जाती है। एक मेज और 2 कुर्सियों की मूल कीमत क्या है। माना ये दे रखा है कि 2 टेबल प्लस 3 चेयर की कीमत कितनी दे रही है हमें, 12,000। फिर क्या है, 10% की कमी, यानी मान लो एक चेयर टेबल की कीमत पहले 1 रुपये थी, अब कितनी हो जाएगी, 0.9। ठीक है। और इसी प्रकार यदि चेयर की कीमत पहले 1 रुपये थी तो अब कितनी हो जाएगी, ये 0.9 समझिए, 10% की कमी है, नहीं एक में 10% की कमी करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 का मतलब 0.9। इसी प्रकार 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2। तो अब करते हैं इसको, 3 इंटू कितने, 0.9। अब तो 0.9 की होगी ना टेबल, एक टेबल टी प्लस 3 इन 4, 4 है चेयर, ये 4 इंटू कितने, 1.2 चेयर कितने की पड़ेगी अपने, 17,100 रुपये की। चलो अब इसको देखो, ये 3 से कट रहा है, 3, ये 4 बार और 0.4 आएगा यहाँ पर, 5 बार और ये 7 बार, तो कितने आ गया, इसको एक 0.9, दोनों पॉइंट को इस तरफ कर देंगे तो ये 0 लगा देंगे, यानी 10। तो 90 प्लस 16C बराबर 57, 10 और 3 0, 2 0 तो पहले थी, 1 0 इसकी इस तरफ से आ गई है। अब इसकी ये देखो, एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी है, इसमें क्या देखा, 2T+3C बराबर 12,000 है। तो 2T+3C है और इसमें 16C है, तो इसको किससे इंटू करना होगा, अब इनको बराबर करना होगा, इससे एक कट सकता है। अब अब इनको इंटू करें तो इसको किससे गुना भाग करें कि ये इनमें से एक कट जाए और हमें प्राप्त हो जाए। तो ये देखो, 2T+3C, ये 16 से 3 से इंटू करते हैं, इसको 16 से करते गए, तो इसको 16 से इंटू करेंगे तो 16 16 16 से इंटू करेंगे तो ये कितने हो गए, 32T प्लस 48C। जो पहले इसको 3 से इंटू कर देते हैं, 27T प्लस 48C बराबर ये वापस इतना ही हो जाएगा। ठीक है। और इसको कर देते हैं 16 से इंटू, तो ये 32T प्लस 48C, 12 को इंटू 16 से कर देंगे तो 16 दूना 32, 3 16 और 3 19, इसके भी आगे 3 0। ठीक है। अब तो इसको माइनस करते हैं, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कितने बचे, 5T
बराबर इसमें कितने बचे, इसको 100 की तरफ माइनस करेंगे तो 1, 7 में से 2, ये 0, ये 3 बार, ये आ गए माइनस है, इस तरफ भी माइनस है तो ये माइनस कैंसिल। 5 का इसमें भाग देंगे, 5 का मान आ जाएगा 5 20, इतना हो जाएगा 1 2 0 0, यानी एक टेबल की कीमत आ गई 4200 रुपये। अब इसमें रख देते हैं बराबर 12,000 है, इस 42 गुना 4100, 42 गुना सॉरी 8400 प्लस 3C बराबर 12,000। अब ये माइनस करेंगे तो 0 0 6 3600, 3 से करेंगे तो C बराबर 9 1200 आ गया। तो एक चेयर का कितना हो गया 1200 रुपये, एक मेज का 4200 है। तो अब 1200, दो दो एक कुर्सी का 1200 है तो दो का 2400 तो ये हो गया। अब 4200 ये तो कितना हो गया 6600 आ गया। तो बी। अगला क्वेश्चन, एक समकोण वर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी एक समकोण शंकु का, इन शंकु का आधार क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितना दे रखा है 157, और उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है यानी एल, एल का मान √493। तो ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है तो शंकु का आयतन, आयतन से पहले आर ज्ञात कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको 3.14, आई का मान देगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर बराबर 157। अब 3.14 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2, यहाँ पर 0 आ गया, इसको इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 इंटू करेंगे, 5 की 15, 520, 2, 5 है 7, 5 की 15, ये कितनी बार गया 5 बार, ये 0, तो कितना आया 50। आर का मान, आर स्क्वायर का मान कितना आया 50। अब हमें एच भी चाहिए, एच बराबर एक होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सूत्र होता है। एल का मान दे रखा है कितना, एल स्क्वायर का मान 491, आर का स्क्वायर का मान 50 प्लस एच स्क्वायर, इसमें से 50 माइनस करेंगे, 1 4 4 1 बराबर एच स्क्वायर, तो एच का मान 21, 21 का स्क्वायर तो होता है ना, एच का मान आ गया, आर का मान आ गया। तो शंकु का आयतन, आयतन आयतन का सूत्र कितना, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम वी का मान कितना होता है 1/3 बाई आर स्क्वायर, तो वी बर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर का मान 157 इंटू 21, ये कितनी बार 7 बार, पहला गुणित 9, तो देखो ऑप्शन में 9 एक ही, तो सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस एक वर्ग पर स्थित 4 बिंदु है, तो ये देखो ये कोई वर्ग है जिसमें ये पी, ये क्यू, ये आर, ये इसको इसको ले लेते हैं आर, और ये एस हो गया पी आर, इसको पी से आर, और क्यू एस, ये क्यू एस, ये क्या है एक्स पर करती है, इसको इससे ऐसे कर देते हैं और इसको इससे ऐसे जोड़ देते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। क्यू एक्स आर, क्यू ये रहा, एक्स ये रहा, ये आर है, तो ये कितने आ गया 100
20 तथा एक्स आर एस, ई एक्स, ये आर, ये एस, ये कितने दे रखा है 10। ये भी कितना होगा 120। एक ही बिंदु के दोनों तरफ की कोण बराबर, ये भी 120 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर 10 है, लिखने में से ये 10 डिग्री। ठीक है, देखो ये 120 है। ठीक है, ये 10 डिग्री दे रखा है, ये 120, ये कितना होगा 60। ये एक लाइन के दोनों 60 हो गया, ये 10 है तो ये कितना होगा, ये 60 70, ये कितना होगा 110, 110। ठीक है, कौन सा पूछा क्वेश्चन, क्यू पी आर, क्यू पी और आर, ये कौन। अब देखो ये है कोई जीवा है, इसका इस पर बना ये कौन, ये कौन क्यू एस और आर। ये देखो क्यू, इसको दूसरे कलर में देखते हैं, येलो में। ये देखो क्यू एस और ये आर, ये ना क्यू एस आर। ये दूसरी जीव, ये इसी जीवा से दूसरा कौन बन रहा है, देखो ये क्यू पी और आर, ये थीटा एक्स, ये थीटा मान लेते हैं थीटा। कहीं नहीं, दोनों बराबर में, तो ये 110 आ गया। कैसे, देखो इसको एक बार मिटाता हूँ। ये देखो ये लाइन है ना, ये 120 है, ये लाइन है, ये 120 हमें दे रखा है, और ये पूरा कितना होता है 180, तो ये 60 आ गया, ये 10 दे रखा था, तो ये कितना बचा, त्रिभुज के सभी कोण 110, तो 110 आ गया, तो ये भी 110, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता 10 रुपए की ला और 22 रुपए केजी की दो प्रकार की दालों को मिलाता है। 12 रुपए किलो का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 10 किलो और 22 किलो की दाल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। एक तो है 10 रुपए, एक की कितनी है 22, और कितना प्राप्त हुआ 12। एलिगेशन ऐसे करते हैं, ये कितना है 10, ये कितना है 2, अनुपात तो ये कितना है 5:1। 10 और 22 तो 5:1, 17। अब अगला क्वेश्चन 18। जिस रेखा का समीकरण x+2y है, तो ढाल स्लोप ज्ञात करो। स्लोप का सूत्र होता है m बराबर -a/b। ठीक है, -a/b, तो m बराबर a का मान ax प्लस by होता है, ये हो गया c। तो a का मान 1 दे रखा है, b का मान 2, ये आ गया माइनस का, m का मान -1/2, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत का सूत्र, यदि गुणजों का पूछे तो पहला प्लस एल बाई 2, ये होता है किसी भी एडिया में पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का पता हो तो। अब प्रथम पूछ रहा है तो पहला 3 होगा, पांचवा कितना होगा 15, 5×3 = 15। हमें दोनों पता है, ये तो एक का मान हो गया, ये एल का मान हो गया, तो एक औसत याद करना है, तो 3+15/2, 18/2 बराबर कितना गया 9। तो ऑप्शन ऑप्शन ये नहीं होगा, ए होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये सरल क्वेश्चन है, तो आता होगा आपको ए अनुपात बी अनुपात सी। 3 4, बी और सी का मान 4 1, तो इस ये खाली है, तो इसको इस संख्या से
इसको इस संख्या से करके ये 4 तीनों में आ रहे थे, कट गया तो 3:4:1। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन ये रहा। 8,000 का निवेश करता है, बी कितने का करता है? 11,000 का। दोनों साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। 3 वर्षों के अंत में बी को ए की तुलना में 720 अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितने हैं 3 वर्षों में? पहले इसको 11,000, 11,000 का 3 वर्ष का आर की दर से बटे 100। इसी प्रकार 8,000 का कितने 3 वर्ष की आर की दर से बटे 100 बराबर 720। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 0, ये 0 से ये 0, और यदि 3 से ये 3, ये कितनी बार कटेगा? 2, 24 बार, 24 बार कटेगा। 27 रुपया 24, 420। ये 0 भी कैंसिल, ये 0 से ये 0, ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 जीरो तो हो गया, तीसरा इससे हो गया, तो ये कितना हो गया? 11 आर। इससे कितने में 8 आर बराबर 24। ये कितना हो गया? 3 आर। आर बराबर कितना हो गया? 8। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 22वां पढ़ते हैं। दो प्लम्बर एक्स और वाई अपनी नियोक्ता की प्रतिदिन कुल 660 प्राप्त करते हैं। नियोक्ता यानी ये नियोक्ता से प्रतिदिन, जो अपने नियोक्ता से कितने प्रतिदिन 660 रुपये प्राप्त करते हैं। एक्स और वाई की मजदूरी, एक्स को वाई की मजदूरी का 120% भुगतान किया जाता है। एक्स को है ना वाई की मजदूरी का कितना परसेंट? 120/100। ठीक है, ये 0 से 0 6 बार, ये 5 बार, तो एक्स वाई बटे वाई कितना हो गया? 6/5। अनुपात में आ गया। कुल कुल वेतन कितना दे रखा है? 660। तो 6 और 5 कितने होगी? 11 का मान कितना दे रखा है? 660। तो एक का मान कितना होगा? 60। तो किसका पूछ रहे हैं? वाई का। तो वाई का मान कितना दे रखा है? 5। 5 को 6 से इंटू करेंगे तो 5 × 60 बराबर 300। तो ऑप्शन बी। तो वाई वाई को प्रतिदिन राशि कितनी प्राप्त होगी? 300। अगला क्वेश्चन, एक नाविक शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाविक कितने चलता है? एक्स का मान कितना देखा है? 3 किलोमीटर बराबर उसे 50 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यानी 50 कितने विपरीत दिशा में, तो x - y। x यहाँ पर समान चल में नाविकी, और ये y का मतलब होता है धारा की गति। तो x - y, और इसको कितना दुगुना समय लगता है। वही 50 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी दे रखी है, समय चाल दे रखी है, x - x+y। तो कितना समय लेंगे? दुगुना। इसमें जो समय लगेगा इसका दुगना है। ठीक है, तो इसको हल करें तो 50 से ये 50, हमें क्या पूछ रहे हैं? ये 2 आ गया, x+y बटे x - y का कितना आया? 2:1। और हमें x का मान दे रखा है 3, यहाँ पर 3 कर देते हैं। यदि वे उस प्रकार करना चाहे तो 3
बराबर 3 हो गया और y का मान प्राप्त हो गया हमें। एक एक प्राप्त हो गया, यानी ये इस y का मतलब धारा की चाल। ये समझिए कैसे आ गया, अभी मैंने शुरुआत में बताया था ना आपको। उसी प्रकार 3 + y 3 - y, यह तो इसको हल कर ले, हल करते हैं। 3 + y बराबर 6 - 2y, ये कितना हो गया 3y बराबर 3, तो y बराबर 8, या फिर योग अनुपात वाले सूत्र से कर लिया। तो y का मान आ गया, ये क्या पूछा, धारा के विरुद्ध नाविक की चाल, धारा के विरुद्ध, तो x - y का मान पूछा 3 - 1 कितना आ गया 2 किलोमीटर बराबर। तो आंसर 2, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 24वां, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 अधिक है, त्रिज्या ऊंचाई से h+5 है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वाई आर एच, कितना देगा 792, आर का मान कितना दे रखा है h+5, तो 2 × 22/7, आर का मान h+5 इंटू h बराबर 792, इसको 11 से काटिए, ये तो आ गया 7 बार, 2 बार, 4 से काटें 1 बार, 18, तो h इंटू h+5 बराबर 18 × 7। यदि इसको करना चाहिए, एक तो तरीका है कि इसको द्विघात समीकरण से एक ऐसे कि में से संख्या सोची कि 5 का अंतर हो, h का मान इसमें मान ले 9, सही है, इसको 9, तो ये कितना होगा 14, यदि h का मान 9, 9 और 5 14, यानी ये सही हो रहा है। ठीक है, कि हम ऐसी संख्या माने कि h+5, या तो द्विघात समीकरण से हल करें तो उसमें टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम की कमी है, तो इसे ये हो जाएगा। तो h का मान कितना प्राप्त हुआ, नो, तो आगे, तो r का मान कितना होगा 9 और 5 14, तो बेलन का आयतन πr² h, और पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 × 14 इंटू एच का मान कितना प्राप्त हुआ 9, तो 7 से 2 बार, तो इसको इंटू करेंगे 22 इंटू 14 इंटू 18, तो इसको इंटू करेंगे 22 इंटू 14, 14 28 2, 28 को 30, 308 इंटू 18 करेंगे 18, 4 4 455 554, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की से दौड़ रहा है, पीछे पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की से चल रहा है, तो तो पुलिस 100 मीटर आगे है, तो पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने में कितना समय लगे, कितना मीटर आगे 100, तो इसकी एक पुलिस वाला ऐसे दौड़ रहा है, चोर आगे है, ये दौड़ रहा है 8 की स्पीड से, ये 10 की, तो ये कितना दिख बार दौड़ रहा है, तो 10 - 8 कितनी स्पीड से 2, यानी वो 1 किलोमीटर चलेगा, तो ये उसकी तो अधिक चलेगा, दो 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 की स्पीड ज्यादा है ना, वो 100 मीटर दौड़, तो ये 2 दे रखी है कि किलोमीटर पर आवर में, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो 2 × 5/18, 2 से काटा 9 बार, तो यानी कितना गया 5/9 मीटर पर सेकंड, हमें कितना 100 मीटर आ गया ना, तो 100 इंटू बटे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटा समय, तो हमें समय चाहिए,
तो समय बराबर दूरी बटे 4। तो 100 दूरी 4 कितनी है अभी 5/9, 5/9 आएगा, 9 को ऊपर 5 से काटा 2 बार, 9 दूनी 18, यानी 180 सेकेंड। हमें मिनट में चाहिए तो कितना हो गया, 60 का भाग देंगे तो 3 मिनट में। तो ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, चलो 24 क्वेश्चन थे। 25 हो गए पूरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये आपको ये पीडीएफ स्टैटिक स्टडी सेंटर के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक और, ठीक है, तो थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड ये आप ये स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।